श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। एक चातक पपीहा उड़ रहा था। गंगा जी के किनारे कुछ वृक्ष थे। उसने सोचा कि इस वृक्ष पर बैठकर कुछ देर आराम कर लूं। फिर सोचा कि वृक्ष तो सींचे गए हैं गंगा जल से, इसलिए इन पर विश्राम नहीं करना चाहिए। अपने को तो स्वाति के मेघ जल से सिंचे वृक्ष पर ही बैठना है, अन्यथा बैठना नहीं है। और वह बेचारा उड़ता चला गया और थक कर प्यास से व्याकुल होकर गिर पड़ा। और गंगा जी में गिरते गिरते भी उसने अपनी चोंच ऊपर कर ली कि कहीं गंगा जल ना उसके मुख में चला जाए। यह चातक की टेक है। उसके प्रेम में कभी भी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, प्राण पर पन बनावे, किंतु उसके प्रेम में कमी नहीं होती। दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, रटत रटत रसना लटी त्रषा सूख गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। और इधर हम अपना को देखें, जरा सा हमारे विपरीत हो जाए, भगवान हमारे मन की ना करें, तो हम भगवान को भी कोसने लगते हैं। कहते हैं कि अरे छोड़ो, ऐसे भगवान का क्या करना। इतने दिनों तक इन्हें भजा और इन्होंने हमारा एक भी काम नहीं किया। क्या वे चाहते तो उनके लिए कोई भी काम असंभव था। हमारे साथ कैसी कैसी विपदाएं घटी, कैसे कैसे हम अनिष्ट हुए, हमें व्यापार में घाटे लग गए, हमारा मान सम्मान भंग हो गया। भगवान चाहते तो क्या ऐसा संभव था। ऐसे कैसे भगवान है ये। लेकिन चातक के लिए रटत रटत रसना लटी त्रषा सूख गए अंग। रटते रटते उसकी जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग शिथिल हो गए, परंतु उसके प्रेम का रंग तो बढ़ता है, नित नया बढ़ता है। ना कोई वर्षा हुई, ना पानी पिया, ना प्यास बुझाई उसने। यह कष्ट क्या कम है। इसके बाद भी मेघों ने ओलों के रूप में उसके ऊपर बड़े बड़े कठोर पत्थर बरसाए और चातक के पंखों के टुकड़े टुकड़े कर दें, फिर भी प्रेम का चतुर चातक जो है, उसके प्रेम में कोई चूक नहीं होती। वह यही समझता है कि मेघ ने उसको याद तो किया, उपेक्षा तो नहीं की, पत्थर ही बरसा रहा है ना, इसका अर्थ है मैं उसकी स्मृति में हूं। और ऐसी भावना चातक के हृदय में कैसे उदित होती है, इसके उत्तर में गोस्वामी जी बड़ी अच्छी भावना की बात कहते हैं कि चातक का हृदय जो है वह प्रेम का समुद्र है। गोस्वामी जी दोहावली में कहते हैं, चढ़त ना चातक चित्त कबहूं, प्रिय पयोद के दोष, तुलसी प्रेम पयोदी की ताते नाप न जोख। जहां लेन देन में माप तौल होता है कि हमने इतना प्रेम किया, इसके बदले में यह दे दो, वहां पूरा न मिलने पर क्षोभ उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। परंतु जहां देना ही देना है, लेना है ही नहीं, वहां उसके मन में प्रेम का समुद्र लहरा रहा है, उसके मन में कोई माप तौल नहीं है। इसलिए अपने प्रीतम मेघ के दोष उसके चित्त में कभी उदित भी नहीं होते। चढ़त ना चातक चित्त कबहूं, प्रिय पयोद के दोष। क्योंकि वहां माप तौल लेन देन वाला व्यापारिक प्रेम नहीं है, वहां तो वास्तविक प्रेम समुद्र हिलोरे ले रहा है, और इसी को वास्तविक प्रीति कहते हैं। प्रीति में विस्मृति है ही नहीं। प्रेमास्पद के जीवन का नाम प्रीति है। प्रेमास्पद का जीवन ही उसका जीवन बन जाता है। और ऐसा जब तक ना हो, तब तक चित्त की वृत्तियां जो जगत की ओर जा रही हैं, उनको वहां से हटाना पड़ेगा। चाहे हम किसी प्रकार से हटावें, भगवान के भजन के अभ्यास के द्वारा हटावें। अपने कान, नाक, आंख, जिह्वा, इन सब इंद्रियों को भगवान में लगावें। कान के द्वारा भगवान के नाम गुण सुने, जिह्वा के द्वारा भगवान के नाम गुण का ज्ञान करें, दूसरों को सुनावें। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर मेरी आंखें किसी दूसरी वस्तु को देखना चाहेंगी तो मैं उन्हें रोकूंगा,
ये इंद्रियां तभी तक वैसा करती हैं जब तक मन करता है। जिन आँखिन में वह रूप बस्यो, उन आँखन से फिर देखिए क्या। और कहा जाता है, कानन दूसरो नाम सुने नहीं, एक रंग रंगे यह डोरो, धोके हु दूसरो नाम कड़्यो, रसना मुख डाल हलाहल बोरो। और ठाकुर प्रीत की रीति यही, सपने टेक तजो नहीं भोरो, बाबरी वे अखियां जर जाए, जो सावरो छाड़ निहारत गोरो। गोपियाँ कहती हैं कि हमें तो एक ही नाम मधुर लगता है और हम उसी रंग में रंगी हुई डोलती हैं। अगर जीभ से धोखे से भी कोई दूसरा नाम निकल जाए तो इसे रसना को काटकर, जिह्वा को काटकर विष में डुबो देना चाहिए। प्रीत की रीत तो यही है कि सपने में भी अपने प्राण प्रीतम का विस्मरण ना हो और ये आंखें उस सांवरे को ही निहारें, अन्यथा इन आंखों का होने का भी कोई औचित्य नहीं। इस प्रकार अपनी समस्त इंद्रियों के द्वारा हमें भगवान का संस्पर्श प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। नित्य निरंतर हम सुने भगवान की बात, बोलें भगवान की बात, चिंतन करें भगवान की बात का। इस संसार में जो कुछ दिखाई दे रहा है हम चिंतन करें कि हे नाथ, आप भी इस रूप में हैं। हम यदि वृक्ष को देखते हैं तो देखें कितने सुंदर पत्ते हैं, यह उन्हीं के सौंदर्य का प्रदर्शन है। गुलाब को यदि देखें तो इसमें इतनी सुंदर गुलाब की गंध कहाँ से आ गई? यह मेरे ठाकुर की ही तो गंध है जो उस गुलाब के अंदर आ गई और हम सबको आनंदित कर रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं तो माने कि कितना मीठा स्वर है, कितने विभिन्न स्वरूपों में, कितने विभिन्न बोलियों में, कैसे आकर्षक ढंग से, कैसी संगीत लहरियों के साथ वे ही तो बोल रहे हैं। और कौन बोलेगा? भैया, जगत में सर्वत्र सभी इंद्रियों के द्वारा उनका अनुभव प्राप्त करने का प्रयत्न करें। यह अभ्यास है और जो भी इसके विपरीत प्रतीत हो उसका त्याग कर देना चाहिए। उसे अपने से दूर कर दें जो उनसे दूर है। जो भी चीज़ भगवान की विरोधी है, भगवान का संपर्क नहीं होने देती, उन चीज़ों से अपने को अलग रखना चाहिए, उनसे उदासीन रहना चाहिए। तुलसीदास जी महाराज तो उदासीन रहने के लिए नहीं, वह तो कहते हैं कि भैया आग लगा दो जो भी वहाँ उनकी तरफ नहीं है। जो राम प्रेम में बाधक है, जो राम से प्रेम करे वह तो रहे और बाकी सबको नष्ट हो जाना चाहिए, चाहे उसका नाम धर्म कर्म हो, जीवन हो, मकान संपत्ति हो, यश कीर्ति हो या कुछ और। माता पिता भाई बंधु जो भी भगवान के विरोधी हों उनका परित्याग कर दे। विनय पत्रिका में कहते हैं, जाके प्रिय न राम वे देही, तजिए ताहि कोटि बैरी, समझद भी परम सनेही। हम ऐसा प्रयत्न करें कि हमारी चित्त की वृत्ति निरंतर भगवान में लगे, हमारे समस्त अंग भगवान का संस्पर्श प्राप्त करें। चित्त में बुद्धि में किसी भी तरह भगवान आ जाएं या हमारी चित्त बुद्धि जाकर भगवान में समा जावे। भैया, जब प्रेम की बात होती है तो गोपी प्रेम की बात अलग, किंतु दृष्टांत के लिए हमेशा चातक के प्रेम की ही बात होती है। कैसी टेक है, पक्षी है, भोग योनि है और उसके बाद भी और एक और हम कर्म योनि है। समझ गए हैं कि 84 लाख योनियों के चक्कर से हमें निकलना है। भगवान सहज हैं, सुलभ हैं, भगवत प्राप्ति सहज है, सुलभ है, किंतु उन्हीं विषय भोगों में फंसे पड़े हैं जिनमें 84 लाख योनियों में पड़े हुए थे। भोग योनि के संस्कार छूटते नहीं हैं। खूब जानते हैं कि ये भोग हमें भोग रहे हैं, हम भोगों को नहीं भोग रहे। अगर भोग पाते तो कभी तृप्ति तो होती। खूब जानते हैं इतने साल भोग लिए, अभी तक तृप्ति नहीं हुई, किंतु हमेशा यही लगा रहता है अब आगे होगी। जीवन नष्ट होता चला जा रहा है, न जाने कौन सी श्वास अंतिम हो और हम यही फंसे पड़े हैं।
कैसी विडंबना है। भगवान ने कृपा करके हमें देव दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ योनि दी है। वे हमारे साथ हैं, पल पल विभिन्न रूपों में हमारी सहायता करने को तत्पर हैं, और हम उनकी ओर पीठ किए हुए संसार के विषय भोगों का आनंद ले रहे हैं। भैया, वही बात जो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हम ऐसे नमक हरामी हैं कि जिन्होंने हमें यह देह दी है हम उन्हीं को भूल गए। यह दास श्री युगल किशोर की कृपा से आपसे सत्य कहता है, उनकी प्राप्ति बड़ी सहज है, सरल है, यदि आप करना चाहो। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।